देखिए इस समय जो 3 प्रदेशों में जो चुनाव की स्थितियाँ बन रही हैं और रोज़ ही हम कह सकते हैं कि ये चुनावी माहौल अपने रूप बदल रहा है। जी, लेकिन शुरुआत जैसे आपने कहा मध्य प्रदेश से हम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो मेरा मानना है कि इस समय तक मतलब जब हम बैठे हैं तो 48 घंटे पहले तक या शायद आप 56 घंटे पहले तक मान लें, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। यानी कांग्रेस तो बढ़त शुरू से बनाए हुए है, हुँ, हुँ। लेकिन उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जो 2-3 दिनों में हाल में जो घटनाक्रम रहा है, हुँ, उसने लोगों के दिमागों में एक बार फिर सोचने को ये बाध्य कर दिया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी क्या उतनी अच्छी है जितना वो समझ रहे थे। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं एक बात बताऊँ कि भारत बीजेपी ने अभी महिला आरक्षण विधेयक में जिस तरह से अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और उसके लिए संसद का खास सत्र बुलाया गया, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी को बहुत बाज़ी लगेगी और बहुत उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये उस मुझे लगा कि वो अपने ही जाल में उलझ गए। अपने जाल में हुँ, इसलिए उलझ गए कि जिन लोगों देखिए एक पीढ़ी हो गई है इस विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक करीब-करीब 3 दशक पुराना है। हुँ, तो 3 दशक पहले भी ये विधेयक था, 2 दशक पहले भी ये विधेयक था और 1 दशक पहले भी ये विधेयक था। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक कौन-सी ऐसी वजह आ गई कि ये विधेयक तो लाया गया, लेकिन इस विधेयक का अगले चुनाव में मतलब इस आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में और अन्य 4 राज्यों में और लोकसभा में अगले साल जो होने हैं, उसमें तो ये इसका लाभ मिलेगा नहीं, हुँ, 33% आरक्षण मिलेगा नहीं। बताया ये जा रहा है कि परिसीमन और उसके बाद तमाम जो होगा। हालाँकि राहुल गांधी ने इस बात को उठाया है कि अगर वो चाहें, तो तुरंत ये आरक्षण लागू हो सकता है। तो हुँ, कहने का अर्थ ये है कि जो मैं कह रहा था कि जो पुराना विधेयक था और लोगों को ये मालूम हो गया कि वाक़ई में ये महिला आरक्षण विधेयक भारतीय जनता पार्टी की उपज नहीं है। ये तो हुँ, राजीव गांधी और नरसिंह राव के ज़माने की उपज है। हुँ, तो एक बात तो बिल्कुल। ये है, जिन लोगों को पता नहीं था उनको ये पता चल गया कि ये कांग्रेस के ज़माने की देन थी और किन्हीं वजहों से दोनों सदनों की सहमति नहीं मिल पाई और इसलिए वो पारित नहीं हो पाया। हुँ, हुँ, दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये विधेयक पारित हुआ, तो मध्य प्रदेश से उमा भारती ने उस पर ऐतराज़ कर दिया। उमा हुँ, भारती ओबीसी की तेज़ तर्रार नेत्री हैं और हुँ, 27-28 साल पहले जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री होते थे, तो उस समय भी उमा भारती ने अपना ऐतराज़ दर्ज कराया था कि हुँ, इसमें ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों का प्रतिनिधित्व होना जी, चाहिए, यानी इस आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। जी, और उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं होता, तो हुँ, पार्टी यानी बीजेपी इन तीनों वर्गों से अपना भरोसा खो देगी। अब हुँ, आप ये देखिए मध्य प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं का जो उनके मतदाताओं का कुछ 61% मतदाता करीब-करीब ओबीसी के हैं। हुँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले जहाँ तक आदिवासी मामला आप देखें, तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 आदिवासी प्रदेश है। 2 करोड़ हुँ, 10 लाख के आस-पास यहाँ मतदाता हैं। हुँ, हुँ, तो वो मतदाताओं पर उल्टा असर इसलिए पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने भी इसी मसले को उठाया। जी, अब एक कारण तो ये रहा। जी, दूसरा, जो कल प्रधानमंत्री की जो रैली हुई और हुँ, उस रैली में जिस तरीके से, जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी बोले, हुँ, उसने एक बार फिर लोगों के दिमागों में सवाल पैदा किया क्योंकि ये इस बार वो नरेंद्र मोदी नहीं थे जिसके लिए उनकी पहचान है। उनके हुँ। चेहरे पर ना भरोसा था, ना आत्मविश्वास था। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।